हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन। तो स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन का मीन्स ये है कि किसी भी ड्रग की हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी है, मतलब उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हमें जानना है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो वो क्या है, हमारा स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन। इससे पहले की वीडियो में हम अपने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं: ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टराइजेशन, बल्क करेक्टराइजेशन, सॉल्युबिलिटी करेक्टराइजेशन। और आज ये हमारा लास्ट और 4th टॉपिक है स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन। तो स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन क्या है? द फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल टोटल 6 properties of any drug or any material is remain constant as per the beginning. This is called the stability. स्टेबिलिटी का मीन्स है कि जैसे किसी ड्रग की फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग के टाइम थी जब हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, वैसी ही उसकी लास्ट के टाइम तक हो, तो वो क्या कहलाती है? उसकी स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिकल लिया और उसको आपने किसी बॉक्स में बंद करके रख दिया। आपने उसको कांच के बॉक्स में बंद करके रख दिया अच्छे से, एंड आपने देखा कि वो 1 मंथ बाद भी आपका पिकल ऐसा का ऐसा ही है। तो वो क्या है? आपकी उस पिकल की स्टेबिलिटी है। लेकिन आपने देखा कि आपने उस पिकल को किसी वैसे ही खुले में रख दिया और क्या हुआ, वो उसमें फंगस लग गई। तो वो क्या है? उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो गई, वो ख़राब हो गया, वो स्टेबल नहीं है। तो ये क्या कहलाती है? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय 5 पैरामीटर्स। आप उसको 5 पैरामीटर से मेजर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारी केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी क्या है? द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ और थ्रू आउट द पीरियड। दिस इज कॉल्ड केमिकल नेचर। जैसे किसी भी ड्रग का केमिकल नेचर, जैसे कि वो ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं करना चाहिए। मीन्स जैसे H2O है, तो उसने क्या कर लिया? केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें CO2 को कन्वर्ट कर मिक्स हो गई और क्या हुआ? वो H2CO3 कार्बनिक में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या है? उसकी केमिकल स्टेबिलिटी, वो केमिकली स्टेबल नहीं है। तो केमिकल स्टेबिलिटी मीन्स जो रिएक्ट ना करे और कैसा रहे, जैसा मैन्युफैक्चर के टाइम था वैसे ही वो अपने लास्ट के टाइम तक रहे। तो वो क्या है? उसकी केमिकल स्टेबिलिटी। उसके बाद फिजिकल स्टेबिलिटी। द फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग्स सच एज ग्रेन्यूल्स फॉर्म, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड फॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ पीरियड इज कॉल्ड फिजिकल स्टेबिलिटी। मीन्स आपने किसी ड्रग की जो फिजिकल फॉर्म है, अगर वो आपकी सॉलिड है, अगर उसकी शेप आपकी सर्किल में है या आपकी उसकी रेक्टेंगुलर शेप है, तो वो क्या है? वो उसमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। उसके मेल्टिंग पॉइंट में या बॉइलिंग पॉइंट में कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है? फिजिकल स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ड्रग को रख दिया, वो सॉलिड फॉर्म में थी और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो वो क्या है? फिजिकली स्टेबल नहीं है। उसके बाद नंबर C है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल मीन्स किसी भी ड्रग का फ्री फ्रॉम पायरोजन, मतलब माइक्रोब से, बैक्टीरिया से क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। जैसे कि वो स्टार्टिंग के टाइम भी थी, ऐसे ही वो बाद के टाइम, मतलब एक्सपायरी के टाइम भी होनी चाहिए। तो वो क्या है? आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी, मतलब उसका फ्री होना किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ड्रग बनाई और उस टाइम तो वो अच्छा इफेक्ट कर रही है, लेकिन आपने उसको 2 दिन बाद रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एंटीबायोटिक इफेक्ट है, लेकिन आपको उस दिन तक तो वो, लेकिन आपने अगर 1 मंथ बाद खाई तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है या कुछ और इफेक्ट आ रहा है, तो क्या होनी चाहिए, उसकी थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसा वो इफेक्ट पहले शो कर रही थी वैसा ही इफेक्ट वो और टाइम के बाद में भी शो करनी चाहिए। तो वो क्या है, थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी। उसके बाद हमारी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसमें हार्मफुल कुछ हार्म्स आ जाएं, जैसे जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रग ली, आप उसको अच्छी हेल्थ के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी में कुछ अलग ही इफेक्ट दिखा रही है, आपको उसने बीमार कर दिया और ज़्यादा। तो वो क्या है हमारा टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट। एनी ड्रग मॉलिक्यूल विच हैव नो एनी टॉक्सिक इफेक्ट थ्रू आउट देयर टाइम ऑफ पीरियड, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो ये हमारे सब टाइप हो गए। फिफ्थ सब टाइप्स थे हमारे, किसके थे सब टाइप, स्टेबिलिटी करेक्टराइजेशन के। तो अब हमने स्टेबिलिटी स्टडी को भी हम कितने टाइप से कर सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी को भी हम एक तो किसी भी ड्रग को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं, या उसकी सॉलिड फॉर्म में स्टेबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। तो सॉल्यूशन स्टेबिलिटी में हमारा सबसे पहले सब टाइप क्या है, हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई ड्रग ली और वो उसने क्या किया, वाटर से रिएक्शन कर लिया, तो क्या हो गई, वो अनस्टेबल हो गई। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड KCl, और उससे इसने क्या किया, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड, तो वो क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। लेकिन अगर KCl मतलब सॉरी पोटेशियम क्लोराइड अगर वाटर से रिएक्ट करने के बाद भी अगर वो KCl में ही कन्वर्ट होता है, तो वो क्या है, स्टेबल है। तो ये डेफिनेशन है इसकी। बहन द एनी ड्रग सॉल्यूशन इज डिजॉल्व इन वाटर, then it may gives the hydrolysis reaction, and after hydrolysis reactions it may break into two parts. If it dissociate into टू पार्ट्स देन इट अनस्टेबल। अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो ये क्या है, अनस्टेबल है, और अगर ये सेम रहती है तो ये क्या है, स्टेबल है। उसके बाद नंबर 2 पे आया हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स अगर आपने ड्रग को रख दिया और उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर लिया। जैसे ये होते हैं हमारे जेल होते हैं, पेस्ट होते हैं, क्रीम्स होती हैं, तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन कर लेती हैं और क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, तो अल्कोहल ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या है, ये अनस्टेबल है। फोटोलाइसिस, अब आया हमारा फोटोलाइसिस, ये किस में, हमारे सॉल्यूशन स्टडी स्टेबिलिटी में। तो फोटोलाइसिस क्या मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, लाइट से रिएक्शन करके क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं। तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, तो उसने क्या किया, लाइट को लिया और क्या किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में। तो इसका क्या हुआ, फोटोलाइसिस हुआ, मीन्स ये अनस्टेबल है। सम ड्रग्स आर फोटोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोज या लाइट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अब हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन सी स्टडी कर सकते हैं, अब सॉलिड फेज में स्टडी कर सकते हैं, हम स्टेबिलिटी कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमारा कंपैटिबिलिटी है। अब आपने देखा, आपने ड्रग ली जो API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिया और उसको एक्सीपिएंट में, आपको पता है कि जो API और एक्सीपिएंट से मिलके क्या बनती है, हमारी फॉर्मुलेशन बनती है। तो आपने उसको 50 ml एक्सीपिएंट में ले लिया। तो कंपैटिबिलिटी क्या होती है, कंपैटिबिलिटी इज द टर्म्स इट मीन्स व्हेन द ड्रग मॉलिक्यूल इज मिक्स्ड विद द एक्सीपिएंट मॉलिक्यूल एट हाई temperature then it do not show any kind of reaction and the nature of the API is not changed। मीन्स API का में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमने API और एक्सीपिएंट दोनों को मिक्स किया और उनको टेम्परेचर दिया या मिक्स करने के बाद रखा, तो उनमें आपस में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए या उन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, हमारी कंपैटिबिलिटी। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ टू परफॉर्म द कंपैटिबिलिटी स्टडी। तो फॉर एग्जांपल टेक 1 ग्राम ऑफ द API, आपने 1 ग्राम API लिया और उसको 50 ml ऑफ वाटर में आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, और उसको क्या किया, आपने उस सॉल्यूशन को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए आपने उसको स्टोर कर दिया।
When that's any change in chemical properties of the API, it means API reacts with the excipients. अगर आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में 24 आवर्स के बाद कोई चेंज आया तो उसका मतलब है कि वो क्या है, अनस्टेबल है, और उसने क्या कर लिया है, उसने रिएक्शन कर लिया है एक्सिपिएंट से। और इफ़ अगर आपका केमिकल नेचर ऑफ द एपीआई इज नॉट चेंज, अगर आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का 24 आवर के बाद भी चेंज नहीं हुआ है तो क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, कंपैटिबल है, मतलब उन दोनों में क्या है, कंपैटिबिलिटी है एक्सिपिएंट से। ठीक है। अब स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब आपने सही कर लिया, सब कुछ सही कर लिया, आपने बना उसको सही लिया फॉर्मुलेशन को, लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको स्टोर गलत कर दिया। मीन्स वहाँ पे वाटर की सप्लाई हो रही है और कहीं पे भी वहाँ पे सिलन चढ़ रही है बॉक्सेस को, ड्रग्स को, आपकी मेडिसिन्स को, तो ये भी हमारी स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फॉर स्टडी द सैंपल और ड्रग सैंपल ड्यूरिंग द एक्सपायरी पीरियड इज कॉल्ड कंट्रोल सैंपल। तो मतलब आपको क्या करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है कि आपने जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम थी वही आपकी एक्सपायरी के टाइम है, तो क्या है, हमारी स्टेबिलिटी स्टडी है, और ये क्या कहलाती है, हमारी कंट्रोल सैंपल। फॉर एग्जांपल आपने 1000 टैबलेट बनाई और आपने उसमें से कितनी 700 मार्केट में भेज दी, और आपने 300 ड्रग का क्या करना है, आप कंट्रोल सैंपल कर रहे हैं। तो आपने अगस्त 20 को बनाई है, फॉर एग्जांपल हम, ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये चल रहा है हमारा नवंबर, आपने 4 नवंबर को बनाई। ठीक है। तो आपने अब उसको अगले 6 महीने कब होंगे, अगले 6 महीने कब होंगे, नवंबर से आप लगा लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4 मई को उसको क्या हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। तो आपने देखा तब भी ऐसे ही है। फिर आपने देखा उसको 4 नवंबर, अब 6 महीने कब हुए, फिर 4 नवंबर में हुए, तो आपने देखा तब भी ठीक है। लेकिन फिर उसको आपने देखा, फिर उसको हुए 5 नवंबर को, 5 मई को उसको फिर 6 मंथ हुए, तब भी सही है। और फिर आपने देखा उसको 5 मई के बाद फिर आपने उसको 6 नवंबर में देखा, तब भी सही है। तो वो क्या है, आप देख रहे हैं ड्रग को कि ड्रग क्या है, हमारी मेडिसिन ख़राब नहीं हुई है। अगर वो ख़राब होती तो बीच बीच में जैसे आप निकाल के देखते 6 मंथ के बाद उसमें क्या हो जाती, कुछ ना कुछ उसकी स्टेबिलिटी में, उसके थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, तो वो क्या है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद है एसिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। तो एसिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी क्या है हमारी, when the drug stability is determined in different temperature, pressure and humidity condition, this is called accelerated stability study। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ड्रग, आपने कोई भी मेडिसिन बना ली है और आप उसको डिफरेंट, क्या तो हाई टेम्परेचर पे, कभी हाई ह्यूमिडिटी पे, कभी आप हाई प्रेशर पे, कभी आप लो प्रेशर पे, कभी आप लो ह्यूमिडिटी पे, और कभी आप उसको लो टेम्परेचर पे अगर उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी एसिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच। और आप ये नोट आउट कर सकते हैं।